तो लोकसभा चुनाव की तैयारी दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है और यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है उनका अब उत्तराखंड दौरा शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का आज दौरा है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दौरा किया था, अलका लांबा ने एक दिवसीय दौरा किया था। अब उसके बाद में जेपी नड्डा का 28 फरवरी को उत्तराखंड दौरा। तो एक के बाद एक लगातार अब दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं उत्तराखंड में और इसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि किस प्रकार से 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जा सके। चलिए इन्हीं दौरों के क्या कुछ मायने हैं, इसका किस प्रकार से आकलन किया जाए। हमारे ब्यूरो स्टेट हेड हमारे साथ में सोनू जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि अलका लांबा आई थी, अब उसके बाद में राष्ट्रीय महामंत्री का दौरा आज है, उसके आगे जेपी नड्डा भी उत्तराखंड में आने वाले हैं। किस प्रकार से इन दौरों के मायने निकाले जाए? देखिए, दोनों ही राजनीतिक दलों का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर हो गया है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम दोनों ही पार्टियों के जो केंद्रीय नेता हैं उनके दौरे को देख सकते हैं। क्योंकि जब केंद्रीय नेता उत्तराखंड में, राज्य में, प्रदेश में जब दौरा करते हैं तो जो प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है उसको कहीं ना कहीं ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे जो पार्टी के आगे के कार्यक्रम है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, उनकी तीव्रता बढ़ती है या उनकी जो पार्टी की गतिविधियां होती हैं उसमें तेजी आती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस दौरों को देख सकते हैं कि हाल ही में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी यहाँ आई, उसके बाद फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन किया, उनको संबोधित किया और इसके साथ साथ अब जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने दौरा किया और मातृशक्ति के सशक्तिकरण के तमाम जो है वो दावे उन्होंने सरकार बनने पर, उत्तराखंड में 5 लोकसभा जीतने पर, सीटों को जीतने पर उन्होंने भरोसा दिलाया है। इसके साथ साथ अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो और इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम पार्टी के नेता और कई केंद्रीय नेताओं के दौरे हो चुके हैं और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो फिर एक बार 28 फरवरी को आने वाले हैं और ऐसे में कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक, हल्द्वानी से लेके हरिद्वार और देहरादून तक उनके एक ही दिन में कई कार्यक्रम हैं और इस तरह से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के जो एरिया है, क्षेत्र हैं, उनमें उनके कार्यक्रम हो सके। तो ये हम कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टी हो या सत्ताधारी पार्टी हो, दोनों के ही केंद्रीय नेताओं का दौरों का सिलसिला अब उत्तराखंड में शुरू हो गया है और चुनाव के लिहाज से इन दौरों को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी जरूर, और ऐसा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व अगर किसी भी राज्य में पहुंचता है तो आम जनता पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। लौटूंगी आपके पास सोनू। तो देखिए, उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। अलका लांबा सबसे पहले उत्तराखंड पहुंची थी, उसके बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का दौरा है और उसके बाद में जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका 28 फरवरी को उत्तराखंड का दौरा रहेगा। यानी कि एक के बाद एक चुनावी सभा भी करेंगे, लेकिन बड़ी बैठक करेंगे। किस प्रकार से कार्यकर्ता नेतागण हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हें उत्साहित किया जा सके, चुनाव को लेकर उनका मनोबल बढ़ाया जा सके और उसके साथ ही साथ जीत का मंत्र देते हुए भी यहाँ पर तमाम जो दिग्गज नेता है वो नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में नजर भी आएगी। क्योंकि निश्चित तौर पर एक के बाद एक कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे केंद्रीय नेतृत्व का लगातार अलग अलग राज्यों में, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर अब बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, जनसभाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा।